जग के बड़े दिखाने को, देव और दानव धर्म मानव शरीर आए जानकी समेत यश कीर्ति बड़ी पाने को। संबुधन टूटने की बात रही दूर, न कोई समर्थ इसे तिलवर उठाने को। देख देख इन भारत के वीरों की दशा, होती है बुद्धि कहीं डूब मर जाने। तलवार लिए क्यों फिरते हो, क्यों सजे हुए हो धन तीरों से। विश्वास हो गया है हमको, सूनी धरती है वीरों से। जाओ जाओ सब घर जाओ, विधि का विधान ही होना है। पुत्री सीते को देख देख जीवन भर हमको रोना। आसरा छोड़ो स्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीते पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। अब कोई वीरता का अभिमानी राजा नाराज ना हो, क्योंकि हमने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है। यदि मैं जानता पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो ऐसा प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। अब क्या करूं, यदि प्रण को तोड़ता हूं तो कुल की कीर्ति सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए क्या करूं, पुत्री कुंवारी ही रहे। कहीं न सकई रघुवीर डरे, लगे बचन जंग। जल को जल, जल को जल कर दो, लाओ तो तारे को सूरमा की तरह पी डालो, पिंड दियो पहाड़ों को। ये गणेश पुराना किसा बेटा, दिन का सा किस गिनती में है। सैकड़ों को तक ले दो, इतना तो बल उंगली में है। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वजह से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। हो चुका बहुत रघुनाथ, किंतु अब अधिक नहीं सुन सकता हूँ। रघुवंशी अपमानजनक ये वचन नहीं सुन सकता हूँ। जो कहे जनक नहन से फिर वो कह रहते ही यहाँ आए। ये वचन बार कैसे से लो, हे नाथ क्षमा हो तुम्ही कहो। पल भर में सागर मत डालो, सभी अमृत सकल चोरों में। ये तुझ तनु किस गणना में, कच्चे धाग संकोर में। बस आज्ञा है क्षण भर में, तो नया दिखा डालो। सारे ब्रह्मांड समूह को पल भर में अभी उठा डालो। फिर फोड़ कलेसा पैक से, तोड़ सुमेर फूलों सा। इन अखिल ग्रह पे बना सकूं क्षण भर में केवल धूला सा। फिर वो पत्नी ये है सपोर्ट हो आज्ञा रघुनाथ। यदि ऐसा संभव ना हो तो फेंकूंगा धन्यवाद। सभा में जब रघुवंशियों का अपमान होते हुए देखा लक्ष्मण जी महाराज ने, तो उनको भी बड़ा गुस्सा आता है। और जब वो गुस्से में बोलते हैं तो वहां के दिग्गज सभी भयभीत हो जाते हैं। जब भगवान राम देखते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हुए हैं, तो उनको बड़े ही प्रेम से निकट में बैठाते हैं और उनका गुस्सा शांत करवाते हैं। श्री शिव जी के धनुष को तोड़कर जनक जी के पश्चाताप दुख को दूर करो। श्री गुरु बचन जैसे ही अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आदेशित किया, तो भगवान राम जी ने अपने गुरु का आदेश का मानते हुए
उनसे आशीर्वाद लेकर भगवान शंकर का धनुष को तोड़ने के लिए धनुष के निकट चले जाते हैं। जानकी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। प्यास से मर जाने वाले के लिए अमृत का समुद्र भी क्या लाभ दे सकता है। नहीं नहीं, जानकी के हृदय को और अधिक दुखाना ठीक नहीं है। कृषि सूख जाने के बाद वर्षा से क्या लाभ हो सकता है। दिग्गजों, कवच, अहि और कोल, तुम्हें हमारी आज्ञा है कि धरनी को धीरता से धारण करो। भगवान श्री राम शंकर जी के मान धनुष को तोड़ना चाहते हैं, सावधान हो जाओ। भगवान राम ने जो भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ था, तो वो कब उठाते हैं, कब उस धनुष को तोड़ देते हैं, उसका पता भी नहीं लगता है। इस प्रकार भगवान राम ने जनक जी द्वारा रखा हुआ भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ देते हैं। बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है, धनुष टूट चुका है। इसलिए हमारे जनक जी के वहाँ के सेवकों द्वारा वहाँ के राजाओं का स्वागत, और जो हमारा आज बड़ा ही सौभाग्य है, हाँ पहनाते जाओ आप तो उसके आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि भगवान ईश्वर के प्रतिनिधि देवता होते हैं और देवताओं के प्रतिनिधि ब्राह्मण होते हैं, और इन ब्राह्मणों में सभी वेद के ज्ञाता है। तो आज हमारी रामलीला का बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य का विषय है कि इतने वेदाचार्य जी, हमारी पूरे भारत के वेदाचार्य जी हमारे रामलीला को देखने आए हैं। क्योंकि हमसे गलतियां तो होगी, भगवान राम की, रामचंद्र भगवान की। भाइयों, बड़ी लज्जा की बात है, हम जैसे वीरों के रहते हुए जानकी को एक साधारण बालक विवाह करने लगे। और चलो हम सब अरे निकल तो जान दो, पहले स्वागत तो करेंगे। हाँ भाइयों, रणभूमि बना दो इस रणभूमि को, और इन दोनों भाइयों को जीत लो। और अगर इनकी सहायक राजा जनक जी बने तो उनको भी जीत लो और उनके राज्य को भी छीन लो। आखिर हम जैसे वीर योद्धाओं के होते हुए ये तो बालक कैसे सीता को ले जा सकते हैं।
बिमारी राजा चुन्नू महल पानी में डूबकर मर नहीं जाते। तुम्हारी ही वीरता तो धनुष के साथ तीरों सातन को चली गई, अब नहीं वीरता आ गई क्या? अरे अपने कुल में क्यों कलंक लगवाते हो मुझको? अरे भाइयों, ईर्ष्या और मोह को छोड़कर भगवान श्री राम के दर्शन कर लो। लक्ष्मण के रोजी रुपये अपने की पतंग क्यों बनते हो? तलवार तीर बाजी गर्मी फंसी धनुष के संग हुई, अब नाक नीचे कर घर जाओ, सूरवीरता भंग हुई, चुपचाप बैठ जाओ। अरे काशीराज और मंगलराज आपका शुरू से ही हमसे डरे हुए हैं। अरे हम बेईमानों की तो बात ही क्या है, हमारा तो अन्याय ही धर्म है। थोड़ी बैठ जाइए। जैसे ही भगवान परशुराम जी को पता लगता है कि भगवान शंकर का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो सभा में बड़े ही क्रोधित होकर परशुराम जी महाराज भगवान परशुराम जी को सभा में पहुंचते हैं। कमल पतंग